जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके लिए साधना में आपको बताने वाला हूँ वो भी एक साबर मंत्र का प्रयोग है और जुए वगैरह में जीतने का प्रयोग है। देखिए, जुए का मतलब क्या है कि लोग सट्टा खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं। अकस्मात धन प्राप्ति के लिए कोई ऐसा तरीका हो, मुझसे ये पूछा गया था और बहुत बार कमेंट भी किए गए थे कि कोई लॉटरी का या जुए में जीतने का या फिर कोई ऐसा आप साबर मंत्र दीजिए कि जो शक्तिशाली और 100% सही हो। तो देखिए, इतने मैं भी कोई प्रयोग नहीं देता हूँ जब तक कि मैं उसको खुद परख ना लूँ या फिर उस पर मुझे किसी भी वजह से कोई भी विश्वास ना हो जाए। मैं प्रयोग तभी आपके लिए देता हूं जब मुझे भी कुछ उसके ऊपर विश्वास होता है। ठीक है, तो ये जो साबर मंत्र है ये एक बहुत ही तीव्र मंत्र है और इस मंत्र को अगर आप करते हैं या इस साधना को अगर आप करते हैं तो आप 100% आपको लाभ होगा ही होगा। अब वो चाहे लॉटरी के द्वारा हो, चाहे सट्टे के द्वारा हो या अकस्मात धन आपको कहीं से भी मिले, आपको मिलेगा जरूर, ये तो निश्चित है। तो देखिए, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि जुआ खेलना, सट्टा खेलना, लॉटरी खेलना वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें अक्सर व्यक्ति धन हारता है। लोग जितने भी सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, सब निर्धन हो जाते हैं, सारा कुछ हार जाते हैं। और अगर उनको कभी कभार कुछ मिल भी गया तो वो इतना नहीं मिलता कि वो बहुत बड़ा आदमी बन जाए। लेकिन फिर भी मुझसे रिक्वेस्ट की गई तो फिर मैं आपको बता ही रहा हूँ। इस प्रकार का एक सिद्ध साबर मंत्र जो है ये बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली मंत्र है और इसकी साधना अगर आप कर लेते हैं तो ये साधना करने के बाद आपको लाभ होना ही होना है। ठीक है, तो देखिए, इस साधना को करने के लिए मुख्य रूप से आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी, एक तो मोती शंख आपको चाहिए और एक शंख की माला। शंख, छोटे छोटे शंखों की माला आती है, वो शंख की माला और एक मोती शंख आपको चाहिए। ठीक है, और ये दोनों मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होने चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है वीडियो में ही ऊपर, आप वहां से आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ऐसी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, सामग्री आपको जरूर मिलेगी, 100% आपको सामग्री मिलेगी। मेरे पास में अगर किसी व्यक्ति का सामग्री के लिए कोई पेमेंट आता है तो फिर उसको जरूर सामग्री मिलती है। मेरे पास धोखाधड़ी वाला काम होता ही नहीं है, भूल जाइए, सपने में भी नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो आपको सामग्री चाहिएगी, पीपल के 21 पत्ते, एक लाल रंग का कपड़ा जो आपकी चौकी पर बिछाने के लिए हो, एक तेल का दीपक और अगरबत्ती, धूपबत्ती या पुष्प जो भी आपकी मर्जी है वो आप ले सकते हैं, या टीका लगाने के लिए सिंदूर वगैरह, ये आप देखिए, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो चाहिए ही चाहिए पूजन में। ठीक है, इसमें जब भी आप जाप करेंगे, किसी भी शुक्रवार से आप शुरू करेंगे, रात का कोई भी समय हो, चाहे वो शाम से ही शुरू कर दें, सांझ के टाइम जो आप करते हैं साधना, शाम होते ही शुरू भी कर सकते हैं कि कोई रात्रि में 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे नहीं कर सकता, तो वो शाम के टाइम जैसे ही सूरज ढल जाए तो उसके बाद साधना शुरू कर सकते हो। आसन इसमें किसी भी प्रकार का आप ले सकते हैं, चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, चाहे सफ़ेद हो या काला हो, कैसा भी हो। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। मंत्र जाप आपको 21,000 करना है। अब उस मंत्र जाप को आप चाहे 5 दिन में करो, चाहे आप 11 दिन में करो, लेकिन 11 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे विचार से तो आप 11 दिन साधना करें और 11 दिन में आप 1,000 मंत्रों का, मतलब कि 21 माला का जाप करें। अगर आप 21 माला का जाप करते हैं 11 दिन तो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है,
तो इतना मैंने आपको ये क्लियर बता दिया है। और स्नान आदि करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। ठीक है, किसी भी रंग का आसन इसमें ले सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपको करना क्या है कि शुक्रवार की शाम को ही किसी भी भैरव मंदिर में जाएं और भैरव जी के सामने तेल, गुड़, इत्र का फोहा, इत्र जो होता है वो रुई में भिगो करके उसको फोहा बोलते हैं, ये लेकर के जाएं। और इसमें किसी भी प्रकार का इत्र ले सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गुलाब का लो या चमेली का लो, कैसा भी इत्र हो, इत्र होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर जाएं। यदि भैरव मंदिर ना हो तो किसी भी सुनसान जगह पर जा करके और किसी भी पत्थर पर सिंदूर लगा करके उसे भैरव मान करके और ये सामग्री आप उस पर चढ़ा दें। ठीक है, अब उसके बाद वहाँ से आप अपने घर चले आए। घर आकर के अपने पूजा रूम में ही या किसी का एकांत रूम है तो वहाँ पर, या फिर अगर आप बाहर ही करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। जहाँ आपने सामग्री चढ़ाई है आप भैरव मंदिर में भी कर सकते हैं और कहीं सुनसान जगह में भी कर सकते हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, और एक काजल की डिब्बी ले लें, जो काजल होता है ना उसकी डिब्बी ले लें। और उससे आपको क्या करना है कि जो मोती शंख है, मोती शंख पर उस यंत्र को अंकित करना है। जो यंत्र मैं आपको वीडियो में ही दे रहा हूँ, तो वीडियो में आप जो देख रहे हैं ना कि यंत्र बना हुआ, उस यंत्र को काजल से बनाना है आपको। आप चाहे उसे अपनी उंगली से बना लो या किसी भी लकड़ी से आप बना सकते हैं उसको। ठीक है, और बना करके उस पर जो है मोती शंख जो है उसको आप वहीं पर स्थापित कर दें। ठीक है, या तो ऐसा करें मोती शंख पर बना लें, या फिर आप जो नीचे लाल रंग का जो कपड़ा बिछा हुआ है ना उस कपड़े पर भी आप बना सकते हैं काले रंग से, और उसके ऊपर मोती शंख को रख दें। ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर सुविधा हो, क्योंकि मोती शंख जो होता है वो छोटा होता है और उस पर नहीं बन सकता है, कई बार नहीं बनता है, उस पर इतना छोटा छोटा नहीं बना सकते हैं। तो फिर आप क्या करें कि जो लाल रंग का कपड़ा है उस पर आप उस यंत्र को बनाएं और उसके ऊपर मोती शंख को रख दें। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपने गुरु का पूजन करना है। सामान्य रूप से जो भी पूजन आप कर सकते हैं उनको टीका लगाएं और पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, जो भी आप कर सकते हैं। और गुरु जी से हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करनी है, आशीर्वाद लेना है गुरु जी का। गुरु जी मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। और गुरु मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप जरूर करें। अगर आपके गुरु नहीं हैं, भगवान शिव को आपने गुरु माना है या हनुमान जी को गुरु माना है या किसी देवी को गुरु माना है, तो आप उनकी ही पूजा करें और उनका चित्र आपके चौकी पर होना चाहिए। उसका नॉर्मल पूजन करें और ओम नमः शिवाय के 1 माला का जाप आप जरूर करें। ठीक है, और जब आप इतना कार्य कर लें तो उसके बाद ये जो आप मंत्र करेंगे ये एक सावर मंत्र है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी सावर मंत्र को सिद्ध करने से पहले सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। उसका 21 बार जाप करना चाहिए, क्योंकि उसका जाप करने से आपके सामने साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होता और ना ही आता है। और जो जिस मंत्र की आप साधना करते हैं वो मंत्र भी सिद्ध होता है उसके प्रभाव से। तो वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं जो सर्वार्थ साधक सावर मंत्र है, और उसको आप नोट कर लेना, लिख लेना, उसको याद भी कर लेना। तो वो मंत्र इस प्रकार से है: गुरु सठ गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे गट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है और ये प्रतिदिन करना है।
जब भी आप रोज साधना करेंगे, मान लिया आपने 11 दिन का समय लिया है, तो फिर आप जब भी मंत्र जाप करेंगे, गुरु मंत्र करने के बाद फिर इसका 21 बार जाप करेंगे और उसके बाद ही आप मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है। जब इसका 21 बार आप जाप कर लें तो फिर जो जाप की माला है, जो शंख माला है, उस माला से आपको इसका जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं, उस मंत्र का आपको जाप शुरू कर देना है। और देखिए वो मंत्र इस प्रकार से है, भैरव वीर सदा सुखदाई, अन्न चिंता धन लाओ भाई, मेरा कार्य करो सुखदाई, तुमरो नाम बड़ो न ताई, जो तू मेरा काम नहीं करे तो 84 सिद्धों की दुहाई। ये मंत्र है और इस मंत्र का 21,000 की संख्या में जाप होना चाहिए और वो 11 दिन के अंदर अंदर आप पूरा कर लें। 11 दिन या 5 दिन, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रोज कितनी माला का जाप करते हैं। मान लिया आप 11 माला का 21 माला का जाप करते हैं रोज, तो फिर आपके 21,000 मंत्र 10 दिन के अंदर पूरे हो जाएंगे। ठीक है। अगर 21 माला का जाप करते हैं तो 21 माला का जाप आपको जरूर करना चाहिए और निश्चित अवधि में ही मंत्र पूरा हो जाए, बिल्कुल। और जब आपकी ये साधना पूरी हो जाए तो वो माला और जो शंख है, जो आपने शंख लिया है, उसी लाल कपड़े में सबको बांध लें और किसी भी निर्जन स्थान में जा कर के उसको रख दें, जंगल में। अब वो जंगल आपके घर से दूर भी हो सकता है। अच्छा, उसी रात्रि को आप नहीं जा सकते हैं तो अगले दिन ले जा कर के सुबह उसको किसी भी निर्जन स्थान में रख दें। जब आप इस प्रयोग को कर लेंगे, ठीक है, तो अकस्मात धन आपको प्राप्त होगा ही होगा। और यदि आप किसी भी लॉटरी में या जुए में आप इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करोगे और उस जुए के अंदर आप भाग लोगे, ठीक है, तो उसमें विजय आपको प्राप्त होगी जरूर, क्योंकि ये भैरव वीर का बहुत ही शक्तिशाली और तीव्र मंत्र है। ये इसमें 84 सिद्धों की दुहाई दी गई है कि अगर आपका कार्य ना करे तो, इसलिए उसको आपका कार्य करना ही पड़ेगा। और ये जो शक्तिशाली मंत्र मैंने आपको बताया है, जब आपका कार्य पूरा हो जाए, आपको धन की प्राप्ति हो जाए, तो उसमें से जरूर आप कुछ धन दान जरूर करना। ठीक है। वो चाहे आप किसी को भी करें दान, लेकिन उसमें से कुछ धन आप दान जरूर करना। और आप 10 रुपये का, 100 रुपये का या 5 रुपये का, जो भी आपकी श्रद्धा हो, वो भगवान भैरव के नाम से आप प्रसाद जरूर बांटना। ये कार्य करना मत भूलना, क्योंकि उसका जो भार है वो आपके ऊपर से निरंतर उतरता रहेगा, क्योंकि आपने किसी दैवीय शक्ति के द्वारा धन की प्राप्ति की है। और यदि किसी दैवीय शक्ति के द्वारा धन की प्राप्ति की है तो आपके ऊपर भार चढ़ता है, तो इसलिए वो भार आपका निरंतर उतरता रहेगा। और जब भी आप जुए में भाग लें तो आप इस मंत्र का 5 बार उच्चारण जरूर करें, तो देखना आपकी विजय होगी। और आगे भी इस मंत्र का आप जाप करते रहेंगे या साधना आप, मतलब कि आप ज़्यादा नहीं, 1 माला 2 माला प्रतिदिन आप जाप करते रहेंगे, तो देखेंगे आप कि आपका जो प्रभाव है इस मंत्र का वो बहुत ज़्यादा तीव्र होता चला जाएगा। ठीक है। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र बहुत तीव्र मंत्र है। और इस साधना को करने में आपके सामने देखिए कुछ अनुभव भी आ सकते हैं, जैसे कि कोई आपके कमरे में आया है, कोई गया है, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। और प्रत्येक साधना में और इस साधना में भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये सभी जो नियम है वो तो आपको करने ही करने हैं। नियम के लिए मैंने वीडियो दी हुई है एक,
कि मंत्र साधना या तंत्र साधना में आपको किस प्रकार के नियम अपनाने चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का भी व्रत का पालन करें और झूठ ना बोलना, ईर्ष्या ना करना, किसी के साथ द्वेष ना करना या फिर किसी को हानि ना पहुंचाना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सात्विक जीवन जीना, सात्विक आहार करना, ये साधना करते टाइम जरूर होना चाहिए, उसी को सिद्धियां प्राप्त होती भी हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।